हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार। 12th के इस एपिसोड में इशू ऑफ शेयर में वंस अगेन आपका स्वागत है। आज हम लोग इशू ऑफ शेयर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करने वाले हैं दैट इज एसेट्स परचेज पेमेंट मेड इन शेयर्स आप बोल सकते हैं, या इशू ऑफ शेयर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये एक फेमस और एक कंपलसरी मेथड है जो बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं। जनरली जो हम लोग शेयर इशू करते हैं पब्लिक को इन फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट, दैट इज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग आज करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट केसेस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको बोला जाता है कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब है अगर हम एसेट्स खरीदे, सपोज मैंने एसेट खरीदा 5 लाख रुपीज का, सामने वाले को पेमेंट करना है कैश में, तो मैं कैश में पेमेंट नहीं करके मैं अपना कंपनी का शेयर्स दे दूंगा। इसको बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। मेरे पास एसेट्स आया और शेयर्स गए। सिमिलरली अगर मैं शेयर इशू कर रहा हूं मार्केट में, शेयर इशू करने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट होता है मार्केट में ब्रोकर्स का। अगर ब्रोकर्स मेरा शेयर्स बेच देंगे तो मैं उसे कमीशन दूंगा। दैट कमीशन इज नोन एज अंडरराइटिंग कमीशन। सपोज मैं मार्केट में 5 लाख का शेयर बेच रहा हूं, मुझे लग रहा है मेरा शेयर नहीं बिकेगा, उस समय मैं मार्केट में प्राइवेट ब्रोकर्स को अपॉइंट करूंगा। दैट प्राइवेट ब्रोकर्स इज नोन एज अंडरराइटर। तो मैं 5 लाख का शेयर उसके थ्रू बेचवाऊंगा, उसके बदले में उसे कमीशन दूंगा 20,000 रुपीज इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। ये हो गया सेकंड मेथड। एंड थर्ड एंड फाइनल मेथड है शेयर इशू टू प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब होता है जो कंपनी स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो मैं कंपनी स्टार्ट नहीं कर पाता हूं, मुझे कंपनी स्टार्ट करने के बहुत सारे फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है, तो मार्केट में बहुत सारे प्रमोटर्स मिलते हैं, टेक्निकल पर्सन या कोई स्पेसिफिक पर्सन जो कंपनी चालू कर रहा है। चालू करने के अगेंस्ट में मैं उसे शेयर इशू कर रहा हूं, दैट इज शेयर इशू टू प्रमोटर। तो 3 फैक्ट्स हैं, याद रखने हैं आपको। सबसे पहले एसेट खरीदेंगे, शेयर इशू करेंगे। मेथड नंबर 2 शेयर इशू टू अंडरराइटर। मेथड नंबर 3 दैट इज शेयर इशू टू प्रमोटर। इस तीनों मेथड में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड जो सबसे फेमस है, जो कि इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स में कॉमन आते हैं। इसको चालू करने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बांध दूं। जैसे एग्जांपल, मैंने एसेट खरीदा है, मान लेते हैं मैंने मशीन खरीदा है 5 लाख रुपीज का। एग्जांपल 5 लाख रुपीज का मशीन खरीदा, तो मेरे पास 3 ऑप्शन होंगे। मैंने 5 लाख रुपीज का मशीन खरीदा, ऑप्शन नंबर 1, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 5 लाख का मशीन खरीदा, 1 लाख रुपया कैश दिया, बाकी पैसा मैं शेयर में दूंगा। ऑप्शन नंबर 3, मैंने सामने वाले के बिजनेस में गया, उसके एसेट के साथ में उसका लायबिलिटी या उसके बिजनेस को ही उठा के लिया है। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसके बिजनेस को खरीद लिया, तो एसेट एंड लायबिलिटी पूरा ले लिया। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या सिर्फ एसेट खरीदे हम लोग, एक पैसा नहीं दिए, मुंह उठा के आ गए। दूसरा, एसेट खरीदे, कुछ पैसा कैश या चेक में दिए। थर्ड, एसेट एंड लायबिलिटी ली। ये लेने के बाद अब मुझे सामने वाले पार्टी को पेमेंट करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं वेंडर कंपनी। याद रखें, वेंडर कंपनी, जो भी नाम होगा। उसे सपोज 5 लाख देना है, मैंने 5 लाख के बदले 5 लाख दिया, इसको बोलते हैं पार। मैंने 5 के बदले 6 दिया, दैट इज प्रीमियम। ये आपको याद रखना है, मैंने एसेट खरीदा और शेयर दिया, पहला मेथड। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका आप रट लें। एसेट्स अकाउंट दिया टू वेंडर, पहला एंट्री, वेंडर टू शेयर कैपिटल। याद रखेंगे, एसेट टू वेंडर, एसेट्स टू वेंडर कंपनी, एसेट्स टू वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी टू शेयर कैपिटल। ये रहा मेरा एंट्री। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, आइए वीडियो में देखिए। सबसे पहले मैंने लिखा है शेयर इशू, इशू ऑफ शेयर का सेकंड टॉपिक, इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसमें 3 मेथड्स हैं, एसेट परचेज मेथड, शेयर इशू टू अंडरराइटर एंड शेयर इशू टू प्रमोटर। मैंने बता चुका है, सॉरी। अब मेथड नंबर 1 चालू करते हैं, एसेट्स परचेज पेमेंट मेड इन शेयर्स। इसमें 2 फैक्ट्स मैंने लिखे हैं। इधर में पहला एसेट खरीदने का एंट्री और उधर साइड में पेमेंट्स करने का एंट्री। तो एसेट खरीदने में 3 मेथड हो सकते हैं। सपोज मैंने सिर्फ एसेट खरीदा, तो मैं एंट्री करूंगा एसेट्स अकाउंट दिया टू वेंडर कंपनी, एसेट्स टू वेंडर। सपोज मैंने 5 लाख एसेट खरीदा, मैं लिखूंगा एसेट्स टू वेंडर। अगर सपोज मैंने एसेट खरीदा, कुछ पैसा चेक में दिया, मैंने लिखा चेक इशू फॉर सम अमाउंट। सपोज मैंने एसेट खरीदा 5 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपया का मैंने चेक दिया,
1L लिखे हम, और बचा 4 लाख रुपीज वेंडर कंपनी में चले जाएगा। अगर सपोज मैंने एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों ले लिए, मीन सामने यार बिजनेस को ही खरीद लिया। सपोज मैंने 5 लाख का एसेट खरीदा, 2 लाख का लायबिलिटी खरीदा, मुझे पेमेंट करने पड़ेंगे अभी भी 5 - 2 3 लाख रुपीज। इसमें एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर बैलेंस आएगा डेबिट में तो गुडविल बोलते हैं, और क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देख लें एसेट्स टू वेंडर ओनली एसेट खरीदने पर। अगर चेक से आप पेमेंट करेंगे, एसेट्स टू बैंक टू वेंडर, अगर आप एसेट लायबिलिटी दोनों लेंगे, एसेट्स टू लायबिलिटी टू वेंडर का ये एंट्री होगी। ये इसमें से आपको एक चॉइस करना है एज पर क्वेश्चन। अब आते हैं पेमेंट्स करने। मैं मानता हूं मैंने सिर्फ 5 लाख का एसेट खरीदा है। अगर मैंने 5 लाख के बदले 5 लाख रुपीस का एसेट दिया है तो ये हो जाएगा पार। पार का मतलब जितना का एसेट खरीदे उतना पेमेंट किए, तो आपको एंट्री करना पड़ेगा वेंडर टू शेयर कैपिटल, वेंडर कंपनी टू शेयर कैपिटल। सपोज आपने 5 लाख के बदले में 4 लाख का ही शेयर दिया है और 1 लाख रुपया प्रीमियम चार्ज किया, हाई प्राइस। आपका कंपनी का ब्रांड इमेज बहुत ज्यादा हाई है, आपने प्रीमियम चार्ज किया। फॉर एग्जांपल मुझे देना था 5 लाख, मैंने दिया 4.5 लाख रुपीस का शेयर्स और मैंने 0.5 लाख प्रीमियम चार्ज कर दिया। मेरा कंपनी का ब्रांड इमेज ज्यादा है, अगर आपको लेना है तो आप प्रीमियम लेना पड़ेगा। ये हो गया प्रीमियम। ये रहा इंपॉर्टेंट एंट्री, आप लोगों को याद रखना है। एक एंट्री आपको इससे कॉपी करना है, एक एंट्री इससे कॉपी करना है एज पर क्वेश्चन। अगर मैं आपको बोलूं एसेट्स एंड लायबिलिटी लिए हैं एंड पेमेंट किए हैं प्रीमियम में, तो आप बोलेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटी लिए हैं ये एंट्री, पेमेंट किए हैं प्रीमियम, ये दो एंट्री करेंगे आप। अगर आपको क्वेश्चन बोला जाए आपने एसेट खरीदा है, कुछ पैसा चेक से दिया है, बाकी पार में, तो एसेट खरीदे हैं कुछ पैसा चेक से और पार, ये रहा एंट्री अबाउट इश्यू ऑफ शेयर्स। पहला मेथड एसेट परचेज पेमेंट मेड इन शेयर्स। आइए देखते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी बिजनेस परचेज करने पर क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग। मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने एसेट खरीदा है 5 लाख रुपीस का, मैंने लायबिलिटी लिया है 2 लाख का, मींस मुझे पेमेंट करने हैं 5 - 3 2 लाख। बट मैंने वेंडर कंपनी को पैसा दिया है 4 लाख। ये जो 4 लाख पेमेंट किया है इसको बोलते हैं, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा एग्रीड प्राइस, याद रखें एग्रीड प्राइस, सम या परचेज कंसीडरेशन। ये 3 कीवर्ड्स है, एग्रीड प्राइस, सम या परचेज कंसीडरेशन। इसका मतलब है आपको वेंडर को कितना पेमेंट करना है ये दिया है। फॉर एग्जांपल मैंने एसेट खरीदा है 5 लाख का, मैंने लायबिलिटी उठाया है 2 लाख का, और मैंने वेंडर कंपनी को पेमेंट किया है 4 लाख। इसको बोलते हैं सम, एग्रीड प्राइस और परचेज कंसीडरेशन। सपोज ये 4 लाख है, तो अगर एसेट्स एंड लायबिलिटी डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं करे, अगर तो डिफरेंस जैसे मान लीजिए 4 लाख एंड 2 लाख, 6 लाख इधर 5 लाख, डिफरेंस अगर ऊपर में है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा गुडविल बोल के, गुडविल अकाउंट दिया बोल के आपको बैलेंस करना पड़ेगा, दैट इज 6 - 5 1 लाख। सपोज आपने कम पेमेंट किया है तो डिफरेंस नीचे आने पर आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व। वंस अगेन बैलेंस कर दें तो आपको बैलेंस या फिर गुडविल या कैपिटल रिजर्व में बैलेंस करना पड़ेगा। एसेट्स अकाउंट दिया टू लायबिलिटी टू वेंडर कंपनी, अगर डिफरेंस आपका ऊपर में आए, क्रेडिट साइड ज्यादा हो, डेबिट बैलेंस है तो आपको लिखना पड़ेगा गुडविल। सपोज अगर डेबिट में ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पे 2 लाख है, 5 लाख इधर 4 लाख, डिफरेंस नीचे आने पर आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व। एग्जाम में पूछी जाती है वाला। उसके बाद पेमेंट करना मुझे, अगर पार में करें तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम में करें तो वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये रहा एंट्री पहला मेथड का। अब आगे देखिए नेक्स्ट मेथड। आइए अब आगे नेक्स्ट 2 मेथड्स करते हैं। मेथड नंबर 2 शेयर इशू टू अंडरराइटर। मैंने आपको बताया था अंडरराइटर मतलब मार्केट में प्राइवेट ब्रोकर्स मिलते हैं, जैसे SBI बैंक, ICICI बैंक और प्राइवेट पर्सन मिलते हैं, जिसके थ्रू मार्केट में शेयर इशू करते हैं और उसे हम कमीशन देते हैं। तो उसका एंट्री क्या होगा, शेयर इशू टू अंडरराइटर। इसमें आपको 2 एंट्री करने हैं, पहले आपको कमीशन ड्यू करना है फिर पे करना है। तो आपको एंट्री करना है अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट दिया टू अंडरराइटर। मैंने अंडरराइटर को सपोज 5000 शेयर्स दिया 10 रुपीज कर, 5000 शेयर्स 10 रुपीज कर दिए, कितना हो जाएगा 50,000 रुपीज। नेक्स्ट मुझे एंट्री करना है अंडरराइटर अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। मैंने अंडरराइटर को शेयर्स में दिया है पैसा,
50,000। तो आपको एंट्री याद रखना है, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट दे आर टू अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल। कभी कभी हम लोग ये एंट्री क्रॉस करके सिंगल एंट्री भी करते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट दे आर टू शेयर कैपिटल। आप लोग नेट एंट्री याद रख सकते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट दे आर टू शेयर कैपिटल। ये हुआ नेट एंट्री। अगर आप क्रॉस अप करना चाहें, अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल। ये रहा आपका एंट्री। नेक्स्ट एंड फाइनल एंट्री, शेयर इशू टू प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब होता है जो मार्केट में टेक्निकल पर्संस होते हैं जो कंपनी चालू करते हैं, उसे कमीशन के फॉर्म में हम लोग शेयर्स इशू करते हैं या अमाउंट के फॉर्म में शेयर इशू करते हैं। तो उसका एंट्री होता है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। पहले हुआ करता था गुडविल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, अभी सेबी और कंपनीज एक्ट में इसका चेंजेस हो गया है। तो इसका एंट्री होगा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। फॉर एग्जांपल, मैंने 3000 शेयर इशू किया 10 रुपीज ईच करके, सिंपल, टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विस। तो मुझे एंट्री करना होगा 3000 into 10 30,000 रुपीज, 30,000। ये हो गया शेयर इशू टू प्रमोटर। ये रहा मेरा वीडियो आज का अबाउट इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करना है या कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जानना है तो मुझे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो